Now let's proceed the chapter again with passage number 8. Now the letter had finished, letter complete हो चुका था. I folded the letter again. मैंने लेटर को फोल्ड किया और slipped it carefully back into its envelope. और मैंने लेटर पढ़ने के बाद फोल्ड किया और उसको एनवेलप में रख दिया. I kept awake all night. मैं सारी रात जागता रहा. By morning I knew what I had to do. मुझे पता था कि मुझे क्या करना था. I drove into Bridport. मैंने ब्रिडपोर्ट के लिए ड्राइव किया, यानी मैं ब्रिडपोर्ट पहुंचा. जस्ट a few miles away. ये कुछ ही मील दूर था. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक बॉय जो कि अपने डॉग को वॉक करा रहा था उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पर हैं. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. और हाउस नंबर 12 कुछ भी नहीं था सिवाय एक जली हुई शेल की तरह, खोल की तरह. बर्न आउट शेल यानी वो घर जो बिल्कुल जल के खाक हो गया हो, बिल्कुल वैसा हो गया हो, यानी उसकी फिनिशिंग शाइनिंग सारी ख़त्म हो चुकी हो. इट वॉज टोल्ड बाय द बॉय हु वॉज वॉकिंग द डॉग. द रूफ गैपिंग यानी छत जो है उसके बीच में दरारें आ गई थी, गैपिंग हो गई थी. द विंडोज़ बोर्डेड अप और विंडो के जो पैन्स थे वो उखाड़ दिए गए थे, हट चुके थे वहाँ से. आई नॉक्ड एट द house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. और मैंने पास ही के दरवाजे पर नॉक किया और जानना चाहा कि मिसेस मैकफर्सन नाम की लेडी कहाँ मिल सकती हैं, उनका एड्रेस क्या है. ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. एक ओल्ड मैन जिसने स्लीपर्स पहन रखे थे मुझे बताया. यस आई नो ही न्यू हर वेल. और वो उसको अच्छे तरीके से जानता था मिसेस मैकफर्सन को. अ लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही जेंटल ओल्ड वुमन. ही टोल्ड मी अ बिट muddle headed but at her age she was entitled to be. वो ओल्ड लेडी काफ़ी एजड हो चुकी थी, काफ़ी ज़ईफ़ हो चुकी थी. wasn't she. और जब मुझे इसके पास में ले जाया गया तो मुझे पूछा कि क्या यही वो लेडी हैं जिनसे मिलने तुम आए हो. 101 years old, 101 साल की उम्र वाली लेडी. she had been in the house when it caught fire. और ये तब से उस घर में थी जब से इस घर में आग लगी थी. no one really knew how the fire had started. कोई नहीं जानता कि फायर यानी आग कैसे लगी थी. but it could had been in the house when it got it could well have been candles. It could well have been candles. हो सकता है कैंडल्स की वजह से ऐसा हुआ हो. She used candles rather than electricity. वो कैंडल्स यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी की बजाय, बिजली यूज़ नहीं करती हैं. because she always thought electricity was too expensive. क्योंकि उनको लगता था कि बिजली कंज्यूम करना बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए उन्होंने कैंडल का यूज़ करना शुरू किया, प्रीफर किया. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ. और एक नर्सिंग मैन ने उन्हें जलते हुए घर से निकाल लिया था और सही वक्त पर उन्हें नर्सिंग होम पहुंचा दिया गया था. ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस on the Dorchester Road on the other side of town. और अब वो कहाँ हैं? Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. Now question number 1. What did the author decide to do after reading the letter? He folded it and slipped it carefully. Number 2. In what condition did the author find house number 12?
द आंसर इज इट वॉज लाइक अ बर्नड आउट शेल, यानी ऑथर को वो घर कैसा लगा जब उसने उस घर को देखा, तो ये एक जले हुए घर के मानंद था, अ बर्नड आउट शेल। हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मैकफर्सन एंड वेयर डिड शी लिव? शी वॉज 101 years old and she lived in the burned house. A house on the Dorchester Road, Burlington House. Find the opposite words of the words given below. Number 1, cheap. The answer is expensive, ended, started. Now these question and answer are to be learned. Why did the author go to Bridgeport, and how old was Mrs. Macpherson now, and where was she? The answer are given in the book. You are supposed to learn them. Now passage number 9. I found Burlington House nursing home easily enough. तो मिसेस मैकफर्सन कहाँ पर हैं अभी? अकोमोडेट बर्लिंगटन हाउस, जो कि एक नर्सिंग होम है। ईजीली इनफ, अ प्लेस वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड। देवर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड a lighted Christmas ट्री भी वहाँ पर है। क्रिसमस का पेड़ वहाँ पर देखा जा सकता है। और एक हॉलवे का मतलब वो रास्ता, वो गलियारा जो कि हॉल की तरफ आपको ले जाए। स्टूड इन द कॉर्नर, सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन, और मैंने बताया कि मैं मिसेस मैकफर्सन का एक दोस्त हूँ जो कि उनसे मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट यानी एक तोहफ़ा, एक उपहार लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट। मैं देख सकता था कि वहाँ मौजूद हर शख्स ने एक पेपर हैट पहन रखी थी। एंड सिंगिंग, और हर कोई उनमें से कुछ गा रहा था, गुनगुना रहा था। द मैट्रन मीन्स द नर्सिंग हेड, had a hat on too and seemed happy enough to see me। और जो मैट्रन वहाँ पर थी, नर्सिंग हेड, वो भी मुझसे मिलकर काफ़ी खुश हुई। She even offered me a mince pie, और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एक मिन्स पाई भी ऑफ़र की, मुझे खाने के लिए कुछ डिश दी। She walked me along the corridor, और वो मुझे अपने साथ में कॉरिडोर पर ले गई। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। मिसेस मैकफर्सन किसी और के साथ नहीं रहती हैं। शी टोल्ड मी शी इज़ rather confused today, so we thought it best if she had a good rest। तो वो आज काफ़ी कंफ्यूज हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमें लगा कि उन्हें रेस्ट करवाया जाए, जो कि उनके लिए बेस्ट है। शी हैज़ नो फैमिली, उनकी कोई फैमिली, कोई परिवार भी नहीं है। यू नो नो वन विजिट्स, और तुम जानते हो कोई भी नहीं आता उनसे मिलने। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, और मुझे उम्मीद है कि वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इनटू अ कंसर्वेटरी विद विगर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और उस लेडी ने मुझे कहाँ ले गई? कंसर्वेटरी यानी एक सेल, एक प्लेस जहाँ पर बैठक हुआ करती है नॉर्मली, और जनरली जो किससे बना होता है? ग्लासेस से। ग्लास पार्टीशन हाउस मीड फॉर रेस्ट करने के लिए एक जगह जो कि ग्लासेस से बनी होती है, वहाँ पर ले जाया गया ऑथर को। कंसर्वेटरी विद विकर चेयर्स, और वहाँ पर रखी चेयर्स किससे बनी हुई थी? विकर चेयर्स थी, बांस से बनी हुई, स्टिक से बनी हुई।
एंड पॉटेड प्लांट्स वर ऑल्सो देयर। पॉटेड यानी पॉट्स में सजाए गए, रखे गए, उगाए गए पौधे भी वहाँ पर थे। एट ऑल वी कैन से द एटमॉस्फेयर वॉज वेरी रिलैक्सिंग एंड कूल। Now question of this paragraph, this passage, on which day do you think the author go to Burlington House? आपको क्या लगता है कि वो बर्लिंगटन हाउस कब पहुंचा होगा ऑथर? द आंसर इज क्रिसमस डे। नंबर 2, who led the author to Mrs. मैकपर्सन? मिसेज मैकपर्सन तक ऑथर को कौन ले गया? द मैट्रन, द नर्सिंग हेड। क्वेश्चन नंबर 3, where did the author find Mrs. मैकपर्सन? ऑथर को मिसेस मैकपर्सन कहाँ मिली? एट द कंजर्वेटरी। नंबर 4, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड्स विच मीन। वो वर्ड्स बताइए जिनके मीनिंग है हेड नर्स, इसके लिए वर्ड है मैट्रन। बी, पजल्ड, द आंसर इज कंफ्यूज्ड।